हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ 2025 की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट ध्यान देंगे। आज हम लोग देखेंगे पर्यायवाची का तीसरा वीडियो। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। गणेश के पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। समीक्षा अधिकारी में पर्यायवाची का बहुत अच्छा रोल रहता है। प्रीलिम और मेंस दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, जबकि पीसीएस में पर्यायवाची मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। गणेश के पर्यायवाची आपसे पूछा गया है तो विनायक, लंबोदर, गौरी नंदन, गणपति, गजानन, महाकाय, एकदंत, मोदक दाता, पार्वती नंदन, गणाधिप, विघ्नेश, विघ्नेश्वर, वक्रतुंड, सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति, अंबिके, ईशान पुत्र और शंकर सुमन। ये आपको सारे याद रखे हैं क्योंकि ये सभी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आई होप गणेश के पर्यायवाची आपको कंठस्थ हो गए होंगे, या फिर इसको 2-3 बार अगर देखेंगे तो आपको आसानी से कंठस्थ हो जाएंगे। इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अगर आपको अवेल करना है तो हमारे पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको पीडीएफ्स और पेड बैच की भी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्रत्येक दिन 9 बजे ग्रुप में क्विज होती है हिंदी की, तो उसको अटेंड करने के लिए आपको क्विज ग्रुप से जुड़ना होगा। अब अगला देखते हैं पर्यायवाची। लक्ष्मी के पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। लक्ष्मी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लिखे गए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भार्गव, श्री, विष्णुसुता, सिंधुसुता, महालक्ष्मी, रुक्मिणी, सीता, अष्टलक्ष्मी, नारायणी, भगवती, माधवी, वैष्णवी, वराही, नरसिंही, अंबाबाई, करवीर, पूर्वासिनी, जगत जननी और चंद्र सहोदरी, ये आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हो गए हैं। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यही बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची आपको कंठस्थ हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले पर्यायवाची की तरफ। अगला पर्यायवाची आपका है चंद्रमा के पर्यायवाची। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शशि, निशाचर, चंद्र, चांद, चंदा, हिमांशु, इंदु, सुधाकर, राकेश, मयंक, निशापति, रजनीपति, रजनीश, रजनीकर, शशांक, सुधांशु, सोम, सुधाधर, हिमकर, विधु, मृगांक, दधिसुत, कलानिधि, छपानाथ, राकापति, तारापति, औषधीश, औषधिपति, ठीक है। तारानाथ भी होता है चंद्रमा के पर्यायवाची। तो ये सारे आपके पर्यायवाची हैं। इनको 2-3 बार अगर कंठस्थ करेंगे तो याद हो जाएंगे। अगर वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेंगे तो भी आपको ये सारे पर्यायवाची कंठस्थ हो जाएंगे। इनमें से आपको शशांक, मृगांक, कलानिधि, हिमांशु, मयंक, सुधाकर, निशाकर और रजनीश, ये पर्यायवाची जो दिए गए हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इनको तो आपको याद रखना ही है। वैसे तो सारे याद रखने हैं, लेकिन इनको आपको कंठस्थ करना ही होगा क्योंकि एग्जामिनर बार बार इन्हीं में से फेर बदल करके आपसे पूछ लेता है और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और सही से मार्क नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको हिंदी में फुल मार्क्स लाने हैं तो इन सबको आपको कंठस्थ करना जरूरी पड़े होगा। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे चौथे नंबर पे कुबेर के पर्यायवाची। ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। आरओ के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कुबेर के कई बार पर्यायवाची पूछे गए हैं 2021 और 17 दोनों में। तो आइए देखते हैं। देखो, कुबेर के हैं धनेश्वर, वैश्रावण, भद्राकांत, देववाणी नंदन, यक्षेश्वर, धनदाय, किन्नरपति, किन्नर नरेश, यक्षराज, धनाधिप, धनराज और धनेश। क्योंकि कुबेर धन के मालिक हैं तो इसी प्रकार से धन से इनको जोड़ करके कई सारे पर्यायवाची बनाए गए हैं।
तो इसमें आपको किन्नरेश और किन्नरपति और आपका वैश्रावण, ये सारे, और अच्छेश्वर ये भी है। 4 आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि ये आपको वहाँ पे भ्रम में डाल सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में नाग या फिर वासुकी नाग टाइप का कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा, या फिर शिव ही आपका पर्यायवाची रहेगा, तो आप उसमें भ्रम में आकर ये मार्क नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अच्छे से याद होगा तभी आप इसको टिक कर पाएंगे। अब अगला देखेंगे, विष्णु के पर्यायवाची। तो विष्णु के पर्यायवाची आपको देखना है नारायण, दामोदर, पीताम्बर, माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र, जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, लक्ष्मीपति, मधुरिप, शेषशायी और गरुड़ध्वज। ये आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है शेषशायी, मधुरिप, जनार्दन, उपेंद्र, चतुर्भुज, पीताम्बर, माधव, केशव और चक्रपाणि। ये सारे इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो गए हैं। तो ये रिपीट हुए हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, और बार बार घुमा फिरा के एग्जामिनर इन्हीं में से ऑप्शन को सेट करता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। मिशन सचिवालय 4.0 बैच RO मेंस का बैच है। ये आपका 13 जनवरी से स्टार्ट होकर के और मुख्य परीक्षा तक चलेगा। ये बैच ऑलरेडी रनिंग है। इसमें 2-3 ऐसे कराए जा चुके हैं, बाकी हिंदी की आलेखन में सारी टास्क दिए जा चुके हैं। आपने यूट्यूब चैनल पर भी देखा होगा। तो इसमें 100 सीट हैं। अभी इसमें लगभग 60 सीट के आसपास भर गई हैं। 40 सीटें अभी वैकेंट हैं, और आज रिपब्लिक डे सेल है तो ऑफर लगाया गया है। तो ये आपको 199 पे नहीं करना है, सिर्फ आपको 99 इसमें से माइनस कर देंगे तो 100 पे करना होगा। ठीक है, ये 100 रुपये की आपकी इस समय सेल चल रही है, और ये आज रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद ये सेल एंड हो जाएगी, फिर आपका प्राइस वही 199 हो जाएगा। तो इसमें आपको हिंदी आलेखन और 50 महत्वपूर्ण निबंध लेखन का अभ्यास कराया जाएगा। और ये आपके बैच रनिंग में है, तो इसमें जो बच्चे जुड़े हैं उनसे आप प्रतिक्रिया ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये बैच चल रहा है। तो अगर इससे आपको जुड़ना है तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS वंडर्स से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको इसकी डिटेल उपलब्ध रहेगी, और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे सचिवालय, मिशन सचिवालय 4.0 बैच से जोड़ दिया जाएगा। ये हमारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का चौथा बैच है, और इसके बाद में एक बैच और आने वाला है प्रीलिम का, तो ये आपका 5वां बैच रहेगा। तो बैच आते रहेंगे। आपको अगर इनमें इनरोल करना है तो आप जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कभी भी आपके कैलेंडर में देखने को मिल सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपका कोई सजेशन या प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।